अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वला नज़ीरा लहु वला मसीला लहु वला मिसाला लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन, फजर का वक्त बिल्कुल होने वाला है, एकदम वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। बयान का वक्त तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारी ख्वाहिश ये है कि दुआ हो जाए, इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि बिल्कुल करीब करीब में बैठ जाएं, बिल्कुल अल्लाह के बंदे मिलकर बन जाए, करीब करीब में आ जाए, दुआ कर ले। आ जाए भाई, जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, जल्दी जल्दी बैठ जाए, करीब करीब में आ जाए, थोड़ा उठ जाए वहां से, बिल्कुल मिल मिल के जल्दी जल्दी आ जाए भाई। जो जलसे के जो अरकान हैं वो लोग जरा सा लोगों को जमा कर ले भाई, जो बिल्ला आ जाए, जो इधर उधर हैं आ जाए। हजरत की दुआ है कि कुछ जो है ना कलिमात नसीहाना फरमाने के बाद आप हजरत तशरीफ ले आए। बिल्कुल जो सोए हुए हैं उनको जरा सा बेदार और जगा ले। जलसे के वर्कर हजरात जलसगाह में दाखिल होकर लोगों को उठा ले, देर मत करें भाई, करीब करीब में आ जाए। यहाँ आगे आ जाए, आगे जगह खाली है, यहाँ आगे आ जाए ताकि जगह, ये जगह तो भर जाए कम से कम सामने वाली। इधर खसक ले बेटा, इधर खसक ले, थोड़ा इधर खसक ले, सामने सामने आ जाए दुआ में। अच्छा बंदे बन के दुआ मांगे, लाट साहब नहीं, आ जाए करीब करीब, आ जाए करीब करीब में आ जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, ये बस्ती जहाँ हम आज पहली मरतबा हाजिर हुए हैं, एक बड़ी तादाद में तकरीबन 19-20 बच्चों की दस्तारबंदी और एक मासूम सी बच्ची की दस्तारबंदी जो हुई है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। वो बहुत खुशकिस्मत वालिदैन हैं जिनके ये बच्चे हैं, वो बहुत खुशकिस्मत माँ है जिनकी वो बच्ची है। आपको हालात का अंदाजा नहीं है, हम एक आवारा आदमी है, दिन रात घूमते रहते हैं, हमको बहुत अच्छा अंदाजा है। और हम एक ऐसे खानदान से आते हैं जहां दीनी और दुनियावी तालीम के का मजमुआ है। हमारे खानदान में जज भी हैं, वकला भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, दुकानदार भी हैं, उलमा भी हैं। तो हमको बहुत अच्छा अंदाजा है कि आखिरकार दीनी एतबार से किस कदर पस्ती में हम जा रहे हैं। लॉकडाउन के जमाने में जिस कदर हमारे मदारिस के तलबा मदरसों से दूर हुए, कितने बच्चे जाकर के बंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में जूता गांठ रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, दर्जी बन रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। दीन से इस बेदारी के आलम में ये बच्चे अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जितनी इनकी कदर की जाए वो कम है। ये हमारी और आपकी मग़फ़िरत का जरिया है।
ये हमारी और आपकी नजात का जरिया है, ये हमारे घरों के अंदर दीनदारी फैलाने का जरिया है। आज हमारे मुआशरे के अंदर जो खराबी आ रही है बहुत सी, उसमें एक खराबी ये है कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान है, हमारा बच्चा आलिम दीन है, हमारा बच्चा दावत के काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे घर में दीनदारी नहीं है। जब हमारे घर के अंदर दीनदारी नहीं है तो वो बच्चा जो 8 महीने पढ़ के मदरसों से जाता है, जब वो देखता है मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती, मेरी भाभी नमाज नहीं पढ़ती, तो धीरे 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 उस सोहबत बद का असर उसके अंदर भी आता है। सबसे असर वो इस चीज की है कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं तो उनको पूरा मौका दें कि वो दीन पर अमल करें, उनको पूरा मौका दें कि वो दीनदारी तकवा परहेजगारी इख्तियार करें, उनको पूरा मौका दें कि वो दीन पर अमल करें। और जो बच्चे हाफिज कुरान हो उनकी दीनदारी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर के अंदर जो है वो दीन को जिंदा करे, सुन्नत को जिंदा करे, शरीयत को जिंदा करें, कुरान को जिंदा करें, अल्लाह के जिक्र को जिंदा करें। जब तक घरों के अंदर तारीकी रहेगी, जब तक घरों के अंदर बेनूरी रहेगी, जब तक घरों के अंदर गुमराही रहेगी, जब तक घरों के अंदर बेनूरी रहेगी, दोस्तों बुजुर्गों, हिदायत नहीं फैलने वाली है। जिन्होंने पढ़ाया कुरान करीम वो अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गए, जिन्होंने पढ़ा अब उनकी जिम्मेदारी है कि कुरान करीम पाबंदी से तिलावत करें, कुरान करीम रोजाना कम से कम 2 पारे रोजाना पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, हलाल और हराम का ख्याल रखें, अल्लाह से डरें और हर वो गुनाह का काम छोड़ दें जिससे कुरान भूलने का मर्ज पैदा होता है। कुरान अल्लाह का ऐसा नूर है जो गुनहगार को नहीं दिया जाता। गुनहगार से जो पहली चीज छीनी जाती है वो है निस्यान का मर्ज, भूलने का मर्ज। यह पहली चीज पैदा होती है, यह गुनाह की पहली नौसत है। दूसरी चीज जो छीनी जाती है वो कुरान की तिलावत। तीसरी चीज जो छीनी जाती है वो सुन्नत, उसकी जिंदगी से सुन्नत निकलती चली जाती है। आलिम दीन होना कोई कमाल की बात नहीं, हाफिज कुरान होना कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि इल्म पर अमल करना ये कमाल की बात है। जो दौलत हमने कमाया उसकी हिफाजत करना ये कमाल की बात है। हम हाफिज कुरान हुए तो हमने अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के जरिए अगर हम बने हैं तो हम उसी वक्त बनेंगे जब हमारी जिंदगी किताब और सुन्नत के मुताबिक, जब हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक, जब हमारी जिंदगियां जो है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई जिंदगी के मुताबिक हो, जब हमारी नियतों के अंदर पाकीज़गी हो, जब हमारे अमल में सच्चाई हो, जब हमारे अंदर इखलास हो। आज हमारे अंदर इखलास नहीं है, इसकी वजह से हमारे काम में बरकत नहीं है। पहले जमाने के लोग मानते थे, अब मानने के बजाय चला गया। पहले जमाने के लोग थोड़ी सी बात सुनते थे और उस पर अमल करते थे। एक मस्जिद का इमाम खड़ा होकर कहता था आज की रात किसी घर के अंदर सोना नहीं है। ये हमारी देखी हुई बात है। आज की रात महल्ले में कोई औरतें नहीं सोएंगी, कोई मर्द नहीं सोएगा। ऐशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद का हर शख्स कुरान की तिलावत करे और फजर की नमाज आके मस्जिद में पढ़े, उसके लिए दुआ होगी। तो एक घर के अंदर भी सोता हुआ आदमी नहीं मिलता था, सोते हुए बच्चे नहीं मिलते थे, सोती हुई खातून नहीं मिलती थी। जो औरतें कुरान पाक नहीं पढ़ी होती थी वो दिन रात अल्लाह के कलाम की तिलावत करती थी, जो सूरह याद है वो पढ़ती थी। सबसे पहले हमारे घरों से दीन निकलता जा रहा है। हमने ये जलसे जो है वो एक हमारे लिए एक हिस्सा बन गए, यहां से हम कुछ हासिल नहीं करते। याद रखो ये जलसे तुम्हारी हिदायत का जरिया है और ये जलसे अल्लाह की यहां तुम्हारी पकड़ का जरिया है। ये दोनों बात याद रखो। उलमा की तकरीरें जो होती हैं उनसे जहां तुमको इल्म मिलता है उस इल्म का तकादा है कि तुम अमल करो। खुदा ताला की तुम्हारी पकड़ होगी कि तुमको हमारे उलमा ने एक बात बताई थी, तुमने उस पर अमल क्यों नहीं किया। अल्लाह का दीन फारिग नहीं रहेगा। अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले हर दौर
वो लोग मौजूद रहेंगे। इस्लाम फलता और फूलता रहेगा। जो इस्लाम के दामन छोड़ देगा वो दुनिया का बदतरीन इंसान होगा। हमारी रात भर की मेहनतें जब ही बारावर समरावर होंगी जब हम बामाना जिंदगी गुजारे, बामकसद जिंदगी गुजारे। हमारे ये छोटे छोटे गांव में मकातिब, हमारे ये मदारिस, जहां हमारे लिए उलूम नाफिया अमाल सालिहा का फैलने का जरिया है, वही तुम अच्छी तरह समझ लो। मैंने अभी इस इलाके में 10-15 दिन पहले कहीं कहा था कि अगर ईमान की हिफाजत चाहती हो, आज का सबसे बड़ा मसला है ईमान का तहफ्फुज़। मुश्किल हालात के अंदर ईमान बनता है। राहत के अय्याम में ईमान नहीं बनता है। मुश्किल हालात में जब हवा मुखालिफ हो, बाद मुखालिफ चल रही हो, पकड़ने वाले दौड़ाने वाले हो, ऐसे मुसीबत के वक्त में ईमान बनता है। ईमान बनता है इन चार कोनों से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। उसका इस्लाम बनता और मैं हमारी आने वाली नस्लों की, हम फिर कहते हैं तुमसे कि हमारे हजरत फरमाते थे अगर हमने अपने आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ्फुज़ की फिक्र नहीं किया तो याद रखो फिर तुम्हारा भी ईमान महफूज नहीं। नंबर 1, गेट नंबर 1 जिससे ईमान हमारा महफूज बनेगा वो है मकतब। हम मकतब की पढ़ाई पर तवज्जो दें। दर्जा 5 तक इस तरीके से मकतब को चलाएं कि हमारा बच्चा बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला बन जाए, उसको 25-50 सूरतें याद हो जाएं, उसको नमाज के औकात मालूम हो जाएं, नमाज के फराइज, वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज मालूम हो जाएं। उसको कम से कम वो 21 गुनाह जो साहिब मिशकात ने नकल किए हैं, वो 21 गुनाह उसको मालूम है। ये बड़े बड़े गुनाह हैं कि इसमें से एक गुनाह भी इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। इस्लाम के वो 7 कलमे जिस पर हमारी मग़फ़िरत की बुनियाद है, वो हमारे मकतब में याद कराया जाता है। अभी हम मजमे में खड़ा कर ले तो खुदा की कसम कहता हूं इसमें से 50 आदमी नहीं निकलेंगे जिनको इस्लाम के 7 कलमे तर्जुमे के साथ याद है। ये मेरा तजर्बा है। तो मकतब वो जगह है जहां पर हमारे बच्चों का ईमान बनता है। वहां पर बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान करीम याद कराया जाता है, इस्लाम के 7 कलमे पढ़ाए जाते हैं। तालीमुल इस्लाम के जरिए से बच्चों को बताया जाता है फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है। वहां जो ईमान, मकतब में जो ईमान पलता है, जो बनता है, वही मदरसों में जाकर काम आता है। उसी ईमान की बुनियाद पर लड़के आलिम दीन हाफिज़ कुरान बनते हैं। किसी भी इस मजमे में बैठे हुए किसी भी अक्लमंद आदमी से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि कपड़ा अगर गंदा है, जगह जगह दाग लगा है, जैसे हम दागी हैं, यहाँ पान का दाग, वहां खाने का दाग, कोई भी कपड़ा अगर गंदा, कोई एक शख्स नहीं बताएगा इस पूरे मजमे में अगर हमारा कपड़ा गंदा है तो पहला काम है हमारे कपड़े को साफ करना, फिर इतर लगाना। कोई गंदे कपड़े में इतर नहीं लगाता। ईमान वहां पर बनता है, मदारिस में ईमान संवरता है, खानकाहों में जाकर ईमान मजबूत होता है। ईमान बनाया, ईमान बचाया, ईमान सजाया, ईमान संवारा। अब दावत के काम में उतरोगे तो अल्लाह तुम्हारी जुबानों में बरकत देगा और हिदायत तुमसे फैलेगी। अपने घर में टीवी रख करके खबरें पढ़ोगे, अपने घर में टीवी रख के सलीमे फिल्में देखोगे और चाहोगे ये उम्मत, आम उम्मत को हिदायत हो जाए, तो कभी हिदायत नहीं होने वाली। पहले अपने घर से उस जहन्नम को निकालना पड़ेगा। ये जलसे जुलूस एक तरीके से मेले हो गए। हम यह सीखना नहीं चाहते। तो जरूरत इस चीज की है कि सबसे पहले हमें इल्म हासिल करें, वो इल्म जिसको इल्म नाफे कहा जाता है, जो दुनिया में और आखिरत में काम आता है। दूसरी चीज, हम इल्म पर अमल करें।
तीसरी चीज, हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए करे। मिजाज ये नहीं बन रहा है, मिजाज बन रहा है दिखाने का, शोबाजी का। मिजाज बने अल्लाह के लिए काम करने का। याद रखो, जो शख्स अल्लाह के लिए काम करता है वो अल्लाह का मकबूल और मुकर्रम बंदा बन जाता है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देते थे कि जो छोटा बच्चा है आप उसको गोदी ले लीजिए तो कभी आपकी दाढ़ी नोचेगा, कभी चश्मा नोचेगा, कभी आपको गाल पर मारेगा, लेकिन आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। कहीं ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, ये मेरा छोटा बेटा है, नोच रहा है चश्मा, नोच रहा है दाढ़ी, मार रहा है आपको, लेकिन आप उसको प्यार करते हैं। क्यों? तो वो मासूम बेचारा जानता ही नहीं है कि हमारे दादा है या हमारे अब्बा है। मुखलिस की मिसाल वैसे ही है। हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाती है, जो बंदा मेरी रजा के लिए जीता मरता है, जो बंदा मेरी रजा के लिए चलता है, हम उसके छोटे बड़े गुनाह तो खुद ही माफ कर देते हैं। मुखलिस का इखलास उसको बहुत अजीम मर्तबे पर पहुंचाता है। तीसरी चीज, आखिरी चीज, अपने अखलाक को दुरुस्त करना। सबसे बड़ा मसला आज का ये है, हमारे अखलाक अच्छे नहीं। जब तक हम अपने अखलाक अच्छे नहीं रखेंगे, अपनों के साथ, परायों के साथ, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, उस वक्त तक दोस्तों याद रखो, चैन से, अमन से हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। अखलाक की कुव्वत वो कुव्वत है जो इंसानी दिलों के अंदर जगह पाता है, जो इंसानी दिलों को बदल देता है। अखलाक के जरिए से इंसान कुलूब की दुनिया के अंदर हलचल बचा देता है। तो इल्म हासिल करें, वो इल्म नाफे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ए अल्लाह, हम आपसे सवाल करते हैं ऐसे इल्म का जो हमको नफा दे दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं ऐसे इल्म से जो हमको दुनिया और आखिरत में नफा ना दे, जिस इल्म से अमल की सलाहियतें न उभरे, जो अमल हमको राह इखलास पर ना लगाए, तकवा की राह पर न लगाए। दोस्तों, वो इल्म नहीं है मेरी जान, वो मालूमात है। जिस अमल के जरिए से हमारे अखलाक और किरदार दुरुस्त ना हो, लिल्लाहियत ना पैदा हो, आखिरत की फिक्र ना पैदा हो, दोस्तों वो अमल नहीं है। क्योंकि इल्म का तकाजा है अमल, और अमल चाहता है यकसुई, और यकसुई का दूसरा नाम है इखलास। जब इल्म आएगा, अमल आएगा, इखलास आएगा, तो अल्लाह का खौफ, जिसको तकवा कहते हैं, वो हमारे अंदर पैदा होगा। फिर हमारे अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी, फिर अच्छे अमाल की हमको फिक्र पैदा हो जाएगी, फिर हमको गुनाहों से तौबा की तौफीक होने लगेगी, फिर हमारे अखलाक में, किरदार में एक ऐसी शान पैदा होगी कि जो हमारे लिए, अपनों और परायों के लिए बेमिसाल बन जाए। अगर आप ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हो तो चले जाइए। आज से 30 साल पहले की बात है, 1992 में हजरत रहमतुल्लाह अलैह का हमारे इंतकाल हुआ। उससे पहले की बात है, बड़े बड़े उलमा जमाते हमारे हजरत के यहाँ, कुछ मसला चल रहा था मुल्क के हालात के सिलसिले में, तो वो कांटे की बात आज तक हमको याद है। फरमाया 30 साल इंतजार करो, 30 साल। ये मेरे ख्याल से 90 किया, उससे 1 साल पहले की बात। बड़े हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा जमाते, बड़े उसमें आपके जिला भागलपुर के भी खान का दवड़िया पीर के सज्जादा नशीन जो थे, वो भी जमात। हज़रत ने फरमाया था 30 साल इंतजार कर लीजिए। अगर हमारे मुसलमान नहीं सुधरे, अगर हमारे मुसलमान भाई नहीं सुधरा, और हमारी बहनें नहीं सुधरी, और उम्मत की बेटियां नहीं सुधरी, 30 साल इंतजार करो, ऐसी जालिम हुकूमत मुसल्लत होगी जो तुमको तोड़ कर रख देगी। आज अपने सामने देख रहे हैं। हमने अपने आप को समझाने की कोशिश ही नहीं किया। राह हक पर चलने के लिए दुश्वारियां हैं, लेकिन उन दुश्वारियों पर काबू पाना होगा आपको।
मुजाहिदे में डालना होगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारना होगा। याद रखो अच्छी तरीके से कि जब तक हम हर अमल में सुन्नत की इत्तिबा नहीं करेंगे और अल्लाह का जिक्र को अपनी जुबान पर जारी नहीं रखेंगे और खुदा की याद से अपने कल्ब को वाबस्ता नहीं करेंगे और सालिहीन की सोबत में नहीं रहेंगे, हमारा दीन महफूज नहीं रह सकता, हमारा हम दुनिया में भी अमन से नहीं रह सकते और हमारा दीन भी महफूज नहीं रह सकता। जरूरत इस चीज की है कि हम उन कमियों को दूर करें जो हमारे अंदर है, हम उन खामियों को दूर करें जो हमारे अंदर है, हम अपने जलसों की इस्लाह कर लें। सुनने वाले भी अल्लाह की रजा के लिए बैठे, बयान करने वाले भी अल्लाह की रजा के लिए बैठे, शोरा नाद पढ़ने वाले भी हुब्ब रसूल की नेमत मिले इस नियत से पढ़ें। तो ये जलसे हमारे बामाना हो जाए, इनमें रूहानियत पैदा हो जाए, इनमें नूरानियत पैदा हो जाए। हमें काम इन्हीं मकतबों से लेना है, हमें काम इन्हीं मदरसों को देना है। और याद रखो तुम्हारे मकतब जिंदा नहीं रहेंगे, तुम्हारे मदरसे जिंदा नहीं रहेंगे जब तक खानकाही निजाम को मदरसों में जिंदा नहीं रखोगे। जिक्रुल्लाह की आवाज आनी चाहिए हर मदरसे से, हर मकतब से। इसलिए हमारी मातहती में जितने मकतब चल रहे हैं हमने वहां शर्त लगा दे, पहला काम है बच्चे आए सबसे पहले उनको जिक्रुल्लाह कराओ 2 मिनट, उसके बाद तराना पढ़ाओ, फिर पढ़ाओ। अभी से बच्चों को सिखलाएं अखलाकियात, हुकूक सिखलाएं, माँ बाप के हुकूक क्या है, असातिज़ा के हुकूक क्या है, कुरान का हमसे क्या मुतालबा है। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो किस लिए जिंदगी, इसीलिए जिंदगी दी है कि हम मनमानी करें, जो चाहें करें, जैसे चाहें गुजरे। 50 आदमी बैठे हुए देख लीजिए, यही देख लीजिए, इससे ज्यादा आदमी वहां ठहर रहे। कितने ऐसे हैं जो अपने मनपसंद मुकर्री की तकरीर सुन के जा चुके हैं। इससे मालूम हुआ कि हम जलसे नहीं कर रहे हैं, हम दीन पर समझने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने पसंद के मुकर्री की तकरीर सुनने आ रहे हैं। इसका नाम दीन नहीं है दोस्तों। अपनी जिंदगी को बदल लो, अपने आमाल की इस्लाह कर लो, अपने अखलाक की इस्लाह कर लो, वरना कुरान ने कह दिया है वला तस्माउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल, तुमसे पहले लोगों ने बहुत ईज़ा सही है, बहुत आजमाइश हुई है और ऐसी आजमाइश हुई है कि वो इस जमाने में उस आजमाइश का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ईमान जब इतना कमजोर हो जाए कि लड़के का नाम मोहम्मद इस्लाम है और वो पूछा जाए नाम तो कहे मेरा नाम राम है, तो समझ लिए कि इतना ईमान कितने नीचे गिर गया है। फख्र से कहो कि हम मुसलमान हैं, शुक्र करें हमारे नौजवान बच्चे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, फख्र करें कि हम मुसलमान हैं। हमको इसी मुल्क के अंदर रहना है, ईमान के साथ, नमाज के साथ, अजानों के साथ, कुरान के साथ, सुन्नत के साथ, शरीयत के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ इसी मुल्क में रहना है। और इसी मुल्क के बरादरान वतन को हमें यह समझा देना है अच्छी तरीके से, बातों के जरिए भी, अखलाक के जरिए भी, किरदार के जरिए भी, मामलात के जरिए से भी कि आप हमारे भाई हैं। फर्क ये है कि आज से 1400 साल पहले जो नबी दावत लेकर आए थे हमने कबूल कर लिया, आपकी दावत अब तक बाकी है। घबराने की जरूरत नहीं है, यहां तो बहुत आराम है, यूपी में बहुत मुश्किल मसला, बहुत बड़े हालात चल रहे हैं। हमारे यहाँ मसला चल रहा है, ज्ञान माफी में देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, किस किस्म के हालात। लेकिन सब्र से, तहम्मुल से हर जुमे में बयान किया भाई, धरना प्रदर्शन नहीं, झुका के तुमको अंदर भर कर देंगे फिर तुम नहीं। कानूनी मसला है, कानूनी अदालत में लड़ो, कानून के जरिए साबित करो, कानूनी मसला है, यह धरना प्रदर्शन का मसला नहीं है।
हर जुमे को समझाया जा रहा, उसके असरात भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबूतों की बुनियाद पर आप अदालत में लड़े। मैं बड़े अदब से, बड़े एहतराम से आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि अपने आप को दीन पर लगाएं, अपने आप को सुन्नत पर लगाएं, अपने आप को शरीयत पर लगाएं, अल्लाह के दीन की तरफ लौट आएं। बिरादराने वतन को अपने अखलाक से समझाएं कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं वो दीन ये है। जिस दीन पे हम अमल करने वाले हैं वो दीन ये है। हमारे नबी ने हमको ये दीन सिखलाया है। अगर हम मामलात के खराब हैं, मुआशरत हमारी अच्छी नहीं है, अखलाक हमारे अच्छे नहीं है, तो दोस्तों याद रखो, नीम के फल से, नीम के पेड़ से अमरूद नहीं पैदा हुआ करता है। हम कारी तजम्मुल हुसैन साहब को, गांव का क्या नाम है, अजीब तरह का नाम भी इसका, पकड़ेल बिगड़ेल बिगड़ेल किसको पकड़ा। हम कारी तजम्मुल हुसैन साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह नौजवान साले आदमी हैं, वो इस गांव में मेहनत कर रहे हैं। उनके रफ़क़ा, असातिज़ा, उनके तमाम मुआविनीन उनको मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनके इदारे को तरक्की अता फरमाए। और जिन हजरात ने ये दिए हैं पैसे, वो सबको चापदानी साहब की चालाकी से बहुत पैसे मिल जाते हैं लोगों को। चापदानी साहब जो है वो चालाक आदमी है, पैसा वसूल, वो मशीन पैसा वसूल नहीं, समझा आपने, तो मिले हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये क्या रखा हुआ है, ये क्या है, फिर मुर्शिद को खाने की चीज़ है क्या ये? अरे क्या है ये, बोलते नहीं, जल्दी करो। हो गया कि नहीं हो गया, काम खत्म है। चलिए हजरात, कितना बजा भाई? हजरात असल फजर का वक्त हो गया है। अब दो शक्ल है हमारे सामने। देखिए हम रात भर जगे हैं, बनारस से आए, थके मादे, रात भर जगे हैं। यहाँ आके थोड़ी देर एक कमरे में पड़े हुए थे। दो शक्ल है, आप फैसला कर लें। एक शक्ल ये है कि हम दुआ करा दें और आप लोग चले जाएं। जो नमाज ना पढ़े अल्लाह की पकड़ उसकी होगी। एक शक्ल ये है कि हम दुआ करा दें, आप हजरात उठें, वजू कर लें, करीब में कहीं वजू करके आ जाए, यही सुन्नत पढ़ के यही हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ करके अल्लाह का जिक्र करके फिर दुआ करा लेते हैं। बोलिए अब आप लोग जो कहिए वो हम कर देंगे। हमारी ख्याल ये 3:30 बज गया है, हम लोग एक मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं और यहीं पर फजर की नमाज पढ़ लेते हैं। जब तक आप हज़रात वजू करके आए, सुन्नत पढ़ लें, यही नमाज पढ़ के थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र हो जाए और फिर दुआ हो जाए। बोलिए ठीक बात है। उसके बाद फिर संग बुनियाद काम भी हो जाएगा। अगर अभी छोड़ देंगे तो वो पकड़ लेगा जो रास्ते में खड़ा है, शीन जो है, शीन खड़ा है, वो पकड़ लेगा आप लोगों को। तो ये बोलिए ठीक है बात। ऐसा करते हैं, मुख्तसर से दुआ करा देते हैं 2 मिनट की। आप हज़रात जल्दी चले जाएं, जाकर के इस्तिंजा करके वजू करके यहाँ आ जाए। यहीं पर हम लोग फजर की नमाज पढ़ लेते हैं। फजर की नमाज पढ़कर जिक्रुल्लाह होगी, आखिरी दुआ होगी, फिर संग बुनियाद में शरीक होगा, फिर हम अपने अपने घरों को जाएंगे। संग बुनियाद में शरीक होना भी एक बड़ी इबादत है। ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। क्या हम चंदा नहीं करेंगे? मैं सच बता, बिल्कुल सच बोलता हूँ, 1 पैसा चंदा नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। आप लोगों का जेब इतना खाली हो जाएगा, आप तो चंदा करने के सवाल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं दुआ करा दे मुख्तसर सी, आप जल्दी से वजू करके आ जाए, यहीं पर नमाज पढ़ लें, पढ़ करके अल्लाह का जिक्र हो जाए, आखिरी दुआ हो, संग बुनियाद में शरीक हो, फिर अपने हम घरों को चले जाएं। ठीक है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हम सब की खताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, ए अल्लाह इस जलसों को बेहद व बेहिसाब कबूल फरमा। जितने उलमाए किराम शोराए एज़ान तशरीफ़ लाए, अल्लाह सब को कबूल और मकबूल फरमा, सबकी खिदमत को कबूल और मकबूल फरमा।
इलाहुल आलमीन। ये मदरसा जिसके अंदर ये 20-22 बच्चे हाफिज कुरान हुए, एक बच्ची हाफिज कुरान हुई, अल्लाह उस इदारे को बेहद तरक्कियात से माला माल फरमा, हर किस्म के फितनों से अल्लाह हिफाजत फरमा, मदरसे की तालीमी, तहमीली, तामीरी, अखलाकी तरक्कियात से अल्लाह आलमीन इदारे को सरफराज फरमा। ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं अल्लाह इनको बाअमल हाफिज कुरान बना दे। जिन असातिज़ा ने इन बच्चों को पढ़ाया अल्लाह उन असातिज़ा पर, उन असातिज़ा की नस्लों पर रहमतों और बरकतों को नज़ूल फरमा और खिदमत आलिया से सरफराज व माला माल फरमा। जो कोताहियाँ खिदमत करने में हो गई अल्लाह उनको माफ़ फरमा, सच्चे दिल से खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अभी जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, सामान दिए हैं, एक एक रुपए, एक एक पैसे के बदले में देने वालों देने वालियों को दुनिया और आखिरत की ला तुअद्द व ला तुहसा नेमतें, रहमतें, रफ़अतें, राहतें अता फरमा। इन तमाम उलमा यहाँ मौजूद हैं, हुफ़्फ़ाज़ जो मौजूद हैं, अल्लाह उनकी बरकत से और आमीन कहने की बरकत से हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मकबूल और मुस्तजाब फरमा। अल्लाहुम्मा हाज़ा दुआ व इलैकल इजाबा, रब्बना व तक़ब्बल दुआ व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। जल्दी आ जाए, इस्तिंजा करके वज़ू करके आ जाए, नमाज पढ़ ले यहीं पर।